रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दें तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बावजूद आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 60 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होने चाहिए। यह सभी जानते हैं, पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात बहुत जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट 2 भागों में है। इन दोनों भागों में ही अनेक बातों का जिक्र किया गया है। मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता हूँ,
लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज़ को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमागों को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है, इसीलिए नशाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। नशाबंदी का प्रचार आज़ादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमानों की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब प्रमुख हैं। इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इसमें ढील दी गई या जहाँ नशाबंदी नहीं है, वहाँ हालत पहले से खराब ही हुई है। शराब से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाते हैं। इसके शिकार गरीब, मजदूर और हरिजन लोग हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे जितना भी पैसा कमाते हैं सारा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह के जुल्म भी करते हैं।